14 सेंचुरी में हिंदुस्तान का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। उसी ज़माने में दिल्ली में एक सूफ़ी रहते थे जिनका नाम नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह है। उनके नाम में चिराग दिल्ली लगा हुआ है, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिल्ली के सरकार यानी दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी, मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान था, उसने अचानक एक फरमान जारी किया और फरमान ये कहा कि आज के बाद से दरगाह में दिए जाने वाले सारे तेल बंद कर दिए जाएंगे, जिस तेल का इस्तेमाल करके दरगाह में चिरागें जलती हैं। जब क्लैरिफिकेशन से सुल्तान से मांगा गया तो सुल्तान ने कहा कि ये जो सूफी हैं, सूफी नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये सुल्तनत के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए ये तेल की सप्लाई बंद की जाती है। अगर चाहते हैं कि उनकी तेल की सप्लाई दरगाह में दिया जाए और उनका दरगाह अंधेरा में ना रहे, तो वो सल्तनत के खिलाफ बोलना बंद करते, भले ही ये सल्तनत गरीबों पर जुल्म क्यों ना करता हो। दिन महमूद चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमान के अगेंस्ट में एक खत लिखवा है सुल्तान का नाम, और खत में कहा कि फकीर की जिस्म में जब तक जान है और मुंह में ज़बान है, मैं सल्तनत के खिलाफ बोलता रहूंगा अगर सल्तनत गरीबों पर जुल्म करती रहेगी तो। ये बात सुल्तान को बहुत बुरा लगा। सुल्तान ने फौरन सप्लाई कटवा दी और हुक्म जारी किया कि दिल्ली के अंदर कोई भी इंसान अगर इस दरगाह को तेल सप्लाई किया और 30 दिन तक अगर दरगाह में एक भी दिन अगर चिराग जले, तो जो भी तेल दिया होगा उसका गर्दन उतार दी जाएगी। और इत्तेफाक देखिए कि अगले 2 दिन बाद दिवाली आने वाली थी और दिल्ली के ये रिवाज था कि उस दरगाह शरीफ में पूरे दिल्ली से हिंदू इकट्ठे होते थे, मुसलमान इकट्ठे होते थे, सभी लोग मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करते थे और दिवाली के दिन 100 चिरागें जलाई जाती थी। लेकिन सुल्तान ने चिराग के लिए तेल तो मना कर दिया, पाबंदी लगा दी और कोई डर के मारे तेल तो दे नहीं रहा था। तो आखिर उस दरबार में दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती, चिरागें कैसे जलती। लेकिन हुआ कुछ अजूबा कि सारे दिल्ली के लोग हैरान हो गए। दिवाली की जब रात आई तो दिवाली के दिन 100 नहीं बल्कि 10,000 चिरागें जलाई गई। और चिरागें जली कैसे, इस बात के लिए दिल्ली सल्तनत परेशान हो गई। फौरन दूसरे दिन नसरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया और सुल्तान की पास पेश किया गया। सुल्तान ने कहा कि हमने पाबंदी लगा दी थी तेल पर, हमने चप्पे चप्पे पे जासूसे बैठा रखे थे, तेल की सप्लाई तुम्हारे दरगाह पे तो आई नहीं। तुम लोगों ने 10,000 चिरागें जलाई तो जलाई कैसे, और तेल देने वाला कौन है बताओ, उसकी गर्दन हम काटना चाहते हैं। नसरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और रोशनी और अंधेरा पे सिर्फ खुदा का हक है, और अल्लाह ने मुझे ये ताकत दिया है कि मैं चिराग तेल से नहीं लेकिन पानी से जरूर जला सकता हूँ। ये बात जब सुल्तान ने सुना तो उसको आंखों पे, अपने कानों पे यकीन न हो सका। उसने कहा कि आपने चिराग पानी से जलाया, ये आप कह रहे हैं? तो नसरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि मैंने चिराग पानी से जलाए हैं, न कि तेल से। अगर मैंने पानी से नहीं जलाई होगी तो आप हमारा गर्दन काट दीजिए। सुल्तान ने कहा कि अपने जबान में तुम गौर कर लो, अगर तुमने पानी से जलाया है, अगर हमारे सामने तुमने पानी से नहीं जलाई तो तुम्हारे गर्दन उतार कर यहीं पर रख दिया जाएगा। नसरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं पानी से जला दूंगा चिराग, लेकिन शर्त यह है कि मैं यहाँ पे नहीं जलाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे जलाऊंगा तो आप बोलोगे कि आपने तिल से जलाया और मेरी गर्दन काट दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें मैं पानी से चिराग जलाऊं और पूरी दिल्ली के लोगों के सामने, आप अपने आर्मी ले चलिए, मैं अपने पब्लिक ले आऊंगा और सबके सामने पानी से चिराग में जला के दिखाऊंगा। बादशाह ने कहा कि मंजूर है। दिल्ली दरबार लगाया गया दिल्ली के बाहर, और पूरी दिल्ली से लोग इकट्ठा हो गए इस महफिल के देखने के लिए कि आज सूफी नसरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह अलैह तेल की जगह पानी से चिराग जलाएंगे। लोग भी बड़ा खुश हुए कि पानी से चिराग आखिर जलेगा तो जलेगा कैसे। लेकिन एक बादशाह को क्या पता कि शान औलिया क्या होता है। जिस पे अल्लाह का हाथ हो, जिस पे खुदा का हाथ हो, वो पानी से भी चिराग जला सकता है। महफिल लग गई, दिल्ली के सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग इस घड़ी को देखने के लिए उतावले थे कि पानी से चिराग जलेगा कैसे। हजरत नसरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह को पानी दिया गया और पानी में हजरत नसरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ने एक कपड़े डाला और चिराग को जला दिया।
सुल्तान को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो पाया, उसको ये लगने लगा कि आखिर ये चिराग जला है कैसे। उसने कहा कि आपने जो कपड़े डाले हैं शायद उसमें तेल छुपा हुआ है, इसलिए जल गया। मैं कपड़ा अपना दूंगा और पानी सामने वाले तालाब से भरा जाएगा और आप जला के दिखाओ। सामने वाले तालाब से पानी भरा गया, कपड़ा सुल्तान ने दिया और चिराग नसरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जला कर दिखा दिया। बादशाह को लगा कि ये वाकई सूफी सच में पानी से जला सकता है। उसको बड़ा ही हैरत हुआ और कहा कि ये जो सूफी है इस पे अल्लाह का हाथ है, ये चमत्कारी है, इस बात अद्भुत शक्ति है। उस दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफी नसरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगी और उस जमाने से लेकर के आज भी जहाँ पे उन्होंने पानी से चिराग जलाई थी उस जगह का नाम चिराग दिल्ली रख दिया गया। आज भी इस दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे जिस जगह का नाम चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है और उस जगह पे हजरत चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की मजार है जो कि मेहरौली के पास है। और ये हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीद थे और बाद में उनकी जगह ले ली, उनकी खलीफा बन गए। जो मैंने कहानी सुनाई आपको, ये कहानी मैंने लिया है द एल्बम ऑफ दिल्ली से और सेम कहानी ये मिलता है द थीम्स ऑफ मिडिल हिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी में। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री क्लास 12 में द थीम्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं। और आपको अगर कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और